हेलो, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एंड वेलकम टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। तो ये सुबह की मेरी दूसरी चाय है और अभी टाइम जो है वो 11 साढ़े 11 बज रहे हैं सुबह के। और आज आशी भी स्कूल नहीं गई है क्योंकि उसको फ़ीवर आ रहा है 2 दिन से, तो मैंने फिर भेजा नहीं कि कहीं स्कूल जाए उसको फ़ीवर ना आ जाए। वैसे अभी तो नहीं है, ठीक है। लेकिन अब बाबू और आशी की ही तबीयत ख़राब थी। लेकिन जैसे बताया ना मैंने कि कल से मेरे भी बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है बॉडी में। तो आज तो बहुत ही मेरी हालत ख़राब हो गई है, बट फिर भी सुबह उठ के मैंने लंच बनाया था इनके लिए। तो ये ऑफ़िस चले गए थे, उसके बाद फिर मैं ना लेट ही गई थी। मैंने सोचा मैं कुछ भी नहीं करूँगी आज। और ये देखिए मेरे घर की हालत जो है क्या हो रखी है। लेकिन फिर इनका कॉल आया था कि हमारा जो टेबल फ़ैन है ना वो ख़राब हो गया है, तो जो इलेक्ट्रिशियन है ना वो आ रहा है ठीक करने के लिए। तो अब कोई आ रहा हो, घर ऐसे फैला पड़ा हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से मैंने कहा कि मैं समेट देती हूँ, देखो कोई और फिर वो ना जानकारी है तो इस वजह से अच्छा नहीं लगता है भाई, किसी को थोड़ी पता कि आपकी तबीयत ख़राब है क्या, और फिर खुद भी अच्छा नहीं लगता है। और ये जो टेबल है ना ये हमने आशी के लिए मंगवाई है पढ़ने के लिए। तो यही होता है हम लेडीज़ों का कि कितनी भी तबीयत ख़राब हो तो देखो काम करना ही पड़ता है। जहाँ मैंने सोचा था कि मैं सच में कुछ नहीं करने वाली हूँ, खाना बना दिया, बस खिला दूँगी इन लोगों को, करती हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं करूँगी। लेकिन फिर वही है कि मैंने कहा चलो मैं साफ़ कर देती हूँ। तो फिर यहाँ पे बेडशीट भी जो है गंदी हो गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं ऐसे भी उठा के चेंज ही कर देती हूँ जब मैं कर ही रही हूँ तो। और अभी 2 बेडशीट जो है इकट्ठी हो गई है धोने के लिए। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही, कुछ दिनों से पता नहीं क्या हो गया है। कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। अब क्या होता है ना, थोड़ी सी तबीयत मतलब मेरी ख़राब होती है और हल्का सा आराम होता है, मैं फिर से लग जाती हूँ कामों में। तो फिर वो क्या है ना, कंटिन्यू ही हो जाता है। 2 दिन ठीक रहती हूँ, फिर 2 दिन कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो इस वजह से अब फिर मैं यहाँ पे बेडशीट बिछाऊँगी, उसके बाद सारे काम फटाफट करूँगी क्योंकि इन्होंने ये भी नहीं बताया कि वो कब तक आएँगे। उन्होंने ये कहा कि आएगा तो कॉल कर देगा। तो इस वजह से मैं सोच रही थी मैं जल्दी-जल्दी कर दूँ सारे काम। और मेरी हिम्मत बिल्कुल ही जवाब दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे फ़ीवर आने वाला हो, तो मतलब दर्द नहीं होता है पूरे शरीर में, बस वैसे ही हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। मतलब ऐसा मन कर रहा है कि मैं बिल्कुल ना बोलूँ, एकदम अकेले शांति से मैं लेटी रहूँ। बट ये है कि यहाँ तो कोई एक गिलास पानी भी पूछने वाला नहीं है और उल्टा मुझे ध्यान रखना है बच्चों का, बच्चों को तो कैसे छोड़ सकती हूँ। तो इस वजह से और देखिए अभी इतना लेट हो गया और अभी मैंने इन लोगों को भी नहीं नहलाया, वरना मैंने खुद नहाया था। बस लंच बनाया, ये ऑफ़िस गए और मैं जो लेटी ना तो बस लेटी ही थी। बस इन दोनों को मैंने नाश्ता ज़रूर करवा दिया था और ख़ुद तो मैंने कुछ नहीं खाया, तो अभी बस चाय पी है। तो रूम वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैंने सोचा मैं आशी को फ्रूट्स दे देती हूँ खाने के लिए। तो केला तो अभी वो खाएगी नहीं, उसको बुखार और ज़ुकाम है, तो मैंने कहा चलो मैं सेब ही दे देती हूँ उसको, काट के खा लेगी वो और उसको पसंद भी है। तो यहाँ पे देखिए बाबू जो आशी को बुला रही थी खाने के लिए। और उसके बाद ना इस वाले बिस्तर पे जो मैंने कपड़े धोए थे ना 2 दिन से, वो सारे ऐसे ही रखे हुए थे, मतलब फ़ोल्ड मैंने किया ही नहीं। तो मैंने पहले सोचा कि मैं इन सबको ना ऐसी बेडशीट या किसी चीज़ में बांध के रख दूँगी और जब मुझे टाइम मिलेगा तब फ़ोल्ड करूँगी। फिर मैंने कहा चलो मैं कर ही देती हूँ। तो मतलब बांध के रखो फिर मुचुड़ से जाएंगे, तो इस वजह से। तो यहाँ पे बस मैं फ़ोल्ड करी थी और देखना आशी रो रही है, मतलब वो भी चिड़चिड़ी हो रही है बहुत ही ज़्यादा। हाँ हाँ पापा। और फिर साथ में मैंने यहाँ पे मम्मी को भी कॉल कर दिया था। वैसे तो डेली मम्मी ही कॉल करती हैं, लेकिन आज मतलब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी ना, तो मतलब मेरा मन खरा था, मैंने मम्मी को फ़ोन कर दिया। उसके बाद फिर देखिए मैंने इन दोनों को नहला दिया था और मैं भी नहा लिया था मैंने भी। फिर मैंने कहा चलो मैं इन लोगों को खाना खिला दूँ, और मैंने तो अभी तक नाश्ता भी नहीं किया था, मन भी नहीं कर रहा था। बस मन कर रहा था कि लेट जाऊँ, आराम से सो जाऊँ थोड़ी देर। तो इन दोनों को मैंने कहा चलो पहले खाना खिला दो, उसके बाद सो जाएंगे। और बाबू जो वो भी वो बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगी है। वैसे तो खाना खाती नहीं थी और अब तो मतलब भाग जाती है, जैसे देखती कि खाना खिलाऊंगी तो देख रहे हैं मैं उसको पकड़ पकड़ के खाना खिला रही हूँ ज़बरदस्ती। तो बस पराठे बना दिए थे मैंने, तो क्या है आशी की भी तबीयत ख़राब है ना, तो खाना नहीं चाह रही है, तो पराठे बना दिए तो खा लेगी। तो जो उसका मन करता है मैं बस वही बना देती हूँ, बस खा ले कैसे भी करके। और फिर उसके बाद मैंने उसी में से जो बाबू ने आधे छोड़े थे ना, मैंने वही खा लिए थे। आते रोई मरने हैं ठीक है ना, चोट लग जाएगी, आना नहीं इधर, उधर ही रहो ठीक है। इधर नहीं आना बेटा, लोहा है, उधर ही रहो, मैं आ रही हूँ, रुको देख रही हूँ पानी आ रहे हैं।
बेटा चोट लगेगी तो चोट लग जाएगी। चलो चलो पानी भरना है मम्मी को। चलो कैसे भरूँगी लेकिन पानी नहीं तो ठीक नहीं हुआ। अभी भी उतने में जो है ना हुआ नहीं है, थोड़ा सा रह गया है, तो भी डर है गिरने का। आशी ठीक है? क्या हुआ? चलो नीचे चलते हैं, आ जाओ। हाँ बेटा नीचे चलेंगे, चलो। छत पे अकेले तो नहीं रहते ना? चल अभी नहीं, देखो पूरे छत पे क्या लोहा है, लग जाएगी चोट। चलो मम्मी चाय बनाएगी, चलो नीचे, थोड़ी देर बाद आएंगी। देखो मम्मी की भी तबीयत ख़राब है, देखो कैसी आवाज़ होगी मम्मी की, है ना। चलो बेटो आ जाओ, चल। तो यहाँ पे मिस्त्री वगैरह चले गए थे, शाम का टाइम है। तो क्या होता है ना, पूरे जीने पे ऐसे मिट्टी मिट्टी सीमेंट बालू जो है ना पूरा फैला रहता है। तो मैंने कहा मैं झाड़ू लगा दूँ, मतलब डेली मैं लगा देती हूँ शाम को, नहीं तो क्या है ना फिर बच्चे खेलते हैं तो पैर से पूरा अंदर अंदर हो जाएगा, इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दिया था। और इतने में मतलब शाम के टाइम आए थे वो भैया पंखा ठीक करने के लिए। तो देखिए क्या उसका मोटर ही ख़राब हो गया है, तो फिर ना वो पंखा लेके ही चले गए। बस ये ऊपर का जो है साइड है वो खोल के रख दिया। तो मैंने सोचा चलो मैं कर दूँ साफ़। उसके बाद देखिए ये आ गए थे घर, और यहाँ पे चल रही है पढ़ाई इन लोगों की। तो और दिन में उनको टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि ऑफिस से आते हैं 8-9 बजे। तो आज जो है जल्दी आ गए थे 7 बजे तक। तो उन्होंने बोला लाओ मैं होमवर्क करवा देता हूँ। नहीं तो आशिक का होमवर्क वगैरह जो मैं ही कराती हूँ दिन में। तो आज तो तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मैंने करवाया नहीं था। और यहाँ पे देख रहे हैं बाबू, मतलब जब भी ये आशिक को लेके बैठते हैं या उसके पढ़ाने बैठते हैं ना, तो बाबू बीच में आ जाती है। उसको लगता है कि मुझे अटेंशन नहीं मिल रहा है, तो इस वजह से देख रहे। और बहुत परेशान करती है उसको जब पढ़ाने मैं बैठती हूँ, यहाँ वो बैठते हैं। लेकिन ये है कि अगर ये डांटते हैं ना तो वो मान जाती है बात को फिर, लेकिन थोड़ी देर बाद वही करेगी, लेकिन तब के लिए मान जाती है। ये देखिए उसके बाद फिर मैं चाय बना के ले आई थी। मेरा चाय पीने का मन तो कर रहा था, लेकिन शाम को मैंने पी नहीं थी, क्योंकि मैंने सोचा जल्दी आ जाएंगे। और ये देखिए ये भी मांग रही है नमकीन ऐसे। तो खाने का भी कुछ सोचा नहीं है, हिम्मत तो सच में बिल्कुल नहीं है कि मैं कुछ भी करूं, ऐसी हालत है। लेकिन खाना तो बनाना ही है। तो देखिए अभी क्या करते हैं, फ़िलहाल तो हम लोग मतलब बैठ के साथ में चाय पी रहे थे। और आशी जो है अब खुद से होमवर्क कर लेती है, बस उसको बताना होता है। तो यहाँ पे देखिए आशी ने होमवर्क कर लिया, और बाबू देखिए कितने प्यार से मांग रही है नमकीन। खाती नहीं है वो, बस फैलाती है, लेकिन जब भी डब्बा दिखा के उंगली से फिर बोलेगी कि चाहिए। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो मैं नमकीन चावल ही बना देती हूँ, जल्दी भी बन जाएगा। और ये होगा कि चलो खाना तो खा लिया। लेकिन एक चीज़ है कि ये खाने के लिए मतलब परेशान नहीं करते हैं कि यही खाना है वही खाना है। वैसे मैं अपने हिसाब से बनाती रहती हूँ, कुछ ना कुछ बना ही देती हूँ। लेकिन जब कभी ऐसे रहता है ना तो ऐसे नहीं बोलते कि नहीं यही खाना है वही खाना है। तो इन्होंने भी बोला कि ठीक है नमकीन चावल ही बना दो। तो बस अभी खाना खाएंगे और मैं सो जाऊंगी, क्योंकि आज मेरी हालत जो है बैंड बजने वाली है। बस यही है कि मुझे फ़ीवर ना हो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इन दोनों को फिर कौन संभालेगा, ऑलरेडी ये दोनों बीमार हैं और फिर ये ऑफिस चले जाएंगे। कोई ये भी नहीं है कि एक गिलास पानी भी पूछे। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ चलो मैं आराम कर लूँ। तो आराम देखिए तबीयत ख़राब होती है फिर भी हम लोग आराम नहीं कर पाते, फिर भी मैं पूरे दिन लगी रही। बस ये कपड़े वगैरह नहीं धोए हैं। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आई होप मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा।